Hello everyone. So today we are going to learn a new topic in writing section, which is report writing. We have already known the topic in writing section, which is article writing. So today we are going to learn how the report writing will be written and how article writing and report writing are different. सो जैसे मैंने आर्टिकल राइटिंग में बताया था कि आर्टिकल राइटिंग में हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखते हैं। लाइक जो भी हमें एक टॉपिक के बारे में पता होता है हम उसमें अपनी जानकारी को लिखते हैं। उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, मेन बॉडी में क्या लिखना होता है और कंक्लूजन में क्या लिखना होता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? जैसे कोई भी घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, इवेंट होता है, उसके बारे में हर एक चीज़ को लिखना वही रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट देना, जो भी इवेंट हुआ है उसको जब हम रिपोर्ट करते हैं तो वही क्या कहलाता है? रिपोर्ट राइटिंग। तो अब ये रिपोर्ट राइटिंग जो है वो दो तरह के इवेंट्स पे हो सकती है। पहला होता है अच्छा इवेंट जो होता है, और दूसरा जो होता है वो ख़राब इवेंट। अच्छे इवेंट्स में जैसे क्या होता है कि कोई एनुअल फंक्शन है, कोई स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ कराया है स्कूल ने, या ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया है, मतलब जो अच्छे पर्पस के लिए होता है। बैड इवेंट्स में क्या होता है? जैसे फ्लड है, फ्लड आपने देखा कि फ्लड आया हुआ है, या आप ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आपने देखा कि राइट्स हो गए हैं, दंगे हो गए हैं, तो उस चीज़ को आपने देखा, तो वहाँ उसके बारे में हर एक छोटी छोटी चीज़ को रिपोर्ट करना, उसको लिखना, यही रिपोर्ट राइटिंग होता है। अब देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये बहुत मैंडेटरी नहीं है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल होता है। अगर हम स्कूल का नाम पहले नहीं लिखते हैं तो हम अपना जो हमारा मेन टॉपिक होता है उसके अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, और नहीं तो फिर हमारी जो बिगनिंग होगी वो हमारे टाइटल से होगी। टाइटल या इवेंट का जो नेम होगा, जिस पर्पस से इवेंट होगा, उसको लिखा जाता है। तो कभी कभी इवेंट जो टाइटल होता है वो दिया होता है, कभी कभी हमें केवल इवेंट के बारे में बताया गया होता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइटल बना लेते हैं। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ में हम डेट और प्लेस लिखते हैं, अगर उस तरीके का है तो। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए कोई इवेंट है वो काफ़ी दिन चल रहा है, तो फिर वहाँ पर हम डेट और प्लेस को नहीं लिखते हैं। नहीं तो फिर टाइटल के नीचे हम डेट और प्लेस को लिख देते हैं। सेकेंड होता है मेन बॉडी। और जो मेन बॉडी है उसमें जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होती है वो ये होता है कि या तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा या पास्ट टेंस में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज आप रिपोर्ट कर रहे हो, वो घटना हो चुकी है, वो इवेंट हो चुका है और उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो। तो या तो वो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है या फिर वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। इसके अलावा आप कहीं पे भी फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा रहता है, ये पूरा आप पढ़ लेना, कि आपको आपका नाम दिया रहता है कि किसने लिखा है। तो ऑप्शन में दिया है करण और कीर्ति ने, स्कूल का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि एक स्कूल ने विलेज अडॉप्ट किया है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे ले जाया जाता है कि वो वहाँ के बच्चों को पढ़ा सके, उनको कुछ सिखा सकें। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो ये एक इवेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब यहाँ पे हमें डेट और प्लेस नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डेट पे ये चीज़ नहीं हो रही है। ले जाया जाता है उनको रेगुलर बेसिस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रेगुलर बेसिस पे लेके जाया जाता है, तो एक दिन की बात तो है नहीं। अगर ऐसा कोई इवेंट होता है जो एक पर्टिकुलर डे पे होता है तो हम डेट भी मेंशन कर देते हैं, नहीं तो फिर हम उसको डेट मेंशन नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट अपना रिपोर्ट राइटिंग लिखना शुरू करते हैं। अब जैसे ये हेडिंग डाल दी हम लोगों ने, विलेज अडॉप्शन, यानी एक विलेज को अडॉप्ट किया गया है, और आगे सब हेडिंग डाल दी, स्टेप टूवर्ड्स बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, ये हमने आर्टिकल में भी देखा था किस तरीके से लिखा जाता है। तो बाय करके आपको जो भी नाम दिया गया, जो गर्ल्स हैं वो कीर्ति और जो बॉयज़ है वो करण लिखेंगे, और अपना जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। आगे फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताओगे कि इवेंट क्या है, किस तरीके से हुआ। जैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि दिस एनुअल डे इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, या दिस वंडरफुल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल विच वाज
एनुअल डे फंक्शन, स्पोर्ट्स डे फंक्शन। तो स्टार्टिंग जो है आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद से जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सबको हम इसमें बता देते हैं। सो आई विल प्रोवाइड यू द PDF, so read it and write it down in your notebook also, so you will get to know about the wherever you need it to read you will have that। और मैं जो अब एक और इसका एग्जांपल प्रोवाइड करूँगी विच इज़ फॉर द बैड एग्जांपल एज वेल। तो जो ख़राब मतलब जो ख़राब इवेंट है कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर के बेसिस पर है, तो उसका भी एक इवेंट हम एक रिपोर्ट राइटिंग हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कौन सा किस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें लास्ट में हम जैसे हमने इवेंट्स को देखा था, हम बिल्कुल उसी तरीके से देख करके अपने इवेंट को एंड कर देते हैं। यहाँ में हमें थैंक यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना होता है। आर्टिकल राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा नहीं होता। रही बात बॉक्स बनाने की, तो हम रिपोर्ट राइटिंग में भी बॉक्स को बना सकते हैं। फॉर्मेट सबका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर्मेट के भी नंबर उसमें मिलते हैं। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो कुछ ही मार्क्स कटते हैं, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। सो मेक श्योर कि हर एक राइटिंग स्किल का फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद हो, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। अदर देन दैट, इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज़ लेट मी नो and I will provide you the PDF of this notes, so make sure you write it down in your copy as well. Thank you.